नमस्कार। कोरोना संक्रमण रे सामान्य ह्रास प्रथम थर पाई पॉजिटिव संख्या को टपिछि सुस्थ संख्या। संक्रमण रे एक नंबर खसिछि महाराष्ट्र, शीर्ष को उठिला कर्नाटक, कनाडा परे अमेरिका। खूब शीघ्र 12 रु 15 वर्ष बयस वर्गर पिलांकु दियाजिबो फाइजर टीका। भारत रे केबे लोके स्वेच्छा रे दान करूछंती प्लाज्मा, हेले राजस्थान रे चलीछि बेपार। ना मिलिला हाथ उधारी, ना बैंक रु उठी पारिला टंका। 4 दिन रे आगो पछ हुई चली गले बापा माँ, पुणी मिलिलानी बंधु बांधव किंबा साही पड़िसांको सहायता। शेषरे पीपी किट पिंधि छेउंड झियो कला अंत्येष्टि। निजे कैंसर रे आक्रांत हेले कोरोना रोगी सेवारे मजी जाइछंती से। महिला होई एम्बुलेंस रे बहुछंती आक्रांत को। ए सबु को नै देखिबा आजिर फोकस पॉइंट। देश में कोरोना ग्राफ कमुथिबा बेले प्रथम थर पाई 62 दिन रे पॉजिटिव हार को टपिछि सुस्थ हार। सेबडे दैनिक संक्रमण मामला रे महाराष्ट्र को टपी कर्नाटक होइछि देश रे एक नंबर। कर्नाटक रे दैनिक पॉजिटिव केस 39,000 ऊपर रहिछि। आ द्वितीय स्थान को खसिथिबा महाराष्ट्र रे 24 घंटा रे बाहरिछि 37,000 पॉजिटिव केस। कोरोना आक्रांतक निकट रे देखिबा को मिलुछि नुआ लक्षण ब्लैक फंगस। महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश समेत विभिन्न राज्य रे एही रोग चिन्हट हेलानी। महाराष्ट्र सरकार एहार मागणा चिकित्सा पाई निष्पत्ति नेइछंती। संक्रमण को देखि किछि राज्य लॉकडाउन अवधि बढ़ाइछंती। तेलंगाना सरकार 12 तारिख रु 10 दिनिया लॉकडाउन घोषणा करिछंती। कोरोनार द्वितीय लहर रे आरंभरू संक्रमण रे शीर्ष रे रही आसीथिला महाराष्ट्र। महाराष्ट्र रे कोरोना ग्राफ रे सामान्य सुधार आसिबा सहित राज्य रे पॉजिटिव मामला ह्रास पाइबारे लागिछि। फेब्रुआरी रु ए पर्यंत दैनिक संक्रमण रे प्रथम स्थान रे रही आसीथिबा महाराष्ट्र एबे द्वितीय स्थान को खसिथिबा बेले शीर्ष को जाइछि कर्नाटक। कर्नाटक रे गत 24 घंटा रे 39,305 जन पॉजिटिव चिन्हट होइछंती, जहाकी देश रे सर्वाधिक। महाराष्ट्र रे 24 घंटा रे 37,236 पॉजिटिव बाहरी। कर्नाटक रे मोट आक्रांतों संख्या 19,73,683 को वृद्धि पाई। बेंगालुरु रे दिनक मध्य 16,747 नुआ संक्रमित चिन्हट होइछंती। गत 24 घंटा रे कर्नाटक रे 596 जनक जीवन नेछि किलर भाइरस। गत 7 तारिख रे कर्नाटक रे सर्वाधिक 592 जनकर मृत्यु होइतिला। कर्नाटक रे वर्तमान मोट एक्टिव केस 5,71,600 रहिथिबा बेले गत 24 घंटा रे 32,188 जन सुस्थ होइछंती। लोके लॉकडाउन नियम मानी संक्रमण चेन रे रोक लगाइबा पई निवेदन करिछंती मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा। गत 24 घंटा रे देश में 3,29,942 नुआ आक्रांत चिन्हट होइथिबा बेले प्राण हराइछंती 3,876। एही समय मध्य 3,56,082 जन सुस्थ होइछंती। 62 दिन पर देश में पॉजिटिव हार को टपिछि सुस्थ हार। वर्तमान सुधा देश में कोरोना मृत्यु संख्या 2,49,992 को वृद्धि पाइछि। महाराष्ट्र में गत 24 घंटा रे 37,236 आक्रांत चिन्हट होइथिबा बेले प्राण हराइछंती 549 जन। तमिलनाडु रे 28,978 पॉजिटिव आखि बुझिछंती 232 जन। केरल रे 27,487 नुआ आक्रांत बाहरी थिबा बेले 65 जनक जीवन जाइछि। उत्तर प्रदेश रे दैनिक संक्रमितों संख्या 21,277 एवं प्राण हराइछंती 278 जन। पश्चिम बंग रे गत 24 घंटा रे 19,445 नुआ आक्रांत चिन्हट होइथिबा बेले किलर भाइरस नेछि 134 जनक जीवन। राजस्थान रे 16,487 पॉजिटिव बाहरी थिबा बेले 160 जनकर मृत्यु होइछि। दिल्ली रे दैनिक आक्रांतों संख्या 12,651 थिबा बेले प्राण हराइछंती 319 जन। भारत रे संक्रमण को नै चिंता व्यक्त करिछि विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO remains very concerned about the numbers of cases and the number of deaths that is happening in India, but we're also getting very concerned what's happening in the region in general, in the countries surrounding India, as we are, also in the Latin American region. So this week, for the first time, we see that globally, the cases and deaths have plateaued, and that's good news because they had been increasing over the last 10 weeks. But the Southeast Asia region
clearly, driven by the increase in India, is a very worrying picture. B1617 डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस पिछले साल भारत में महाराष्ट्र में पहली बार देखा गया था या उसे आइसोलेट किया गया था। अब पूरे देश में यह डबल म्यूटेंट वायरस फैल चुका है। इसी के कारण भारत के बाहर भी करीब 14 और देशों में यह डबल म्यूटेंट वायरस पहुंच चुका है। इसी डबल म्यूटेंट वायरस के कारण आज भारत में सुनामी की तरह कोविड की सेकेंड वेव आई है। इस वायरस की खासियत यह है कि सभी उम्र के लोगों को अटैक कर रही है, चाहे वो यंग हो चाहे बड़ी उम्र के लोग। देश में पॉजिटिव संख्या कमुथिबा बेले एबे चिंता बढ़ाई ब्लैक फंगस बा म्यूकोरमाइकोसिस। कोरोनारू सुस्थ हेबा परे किछि लोकंकठारे देखा जाउछि एही नुआ लक्षण। महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश समेत किछि राज्य रे यह चिन्हट हेलानी। ब्लैक फंगस रो चिकित्सा पई व्यवहार हेउछि एंटीफंगल औषध आम्पोटेराइसिन बी, जहार मूल्य गोटे भाइल प्रति 5000 रु 8000 टंका रहिथिबा बेले रोगी को संपूर्ण सुस्थ हेबा पई 4 रु 12 सप्ताह पर्यंत यह देबाकू पड़िथाय। ब्लैक फंगस चिकित्सा व्ययबहुल होइथिबारु समस्त खर्च महाराष्ट्र सरकार बहन करिवे बोली कहिसंती स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे। हम 1000 हॉस्पिटल्स में इसको फ्री ट्रीटमेंट भी कराएंगे। और रहा सवाल यह जो बहुत ज़्यादा महंगा बेचा जा रहा है, उसका राइट कीमत देख के उसको कैपिंग करने का काम भी हम ज़रूर करेंगे। तो म्यूकोरमाइकोसिस यह बीमारी बहुत गंभीरता से शासन और स्वास्थ्य विभाग ले रहा है। इसमें सभी लोगों ने गौर करना ज़रूरी है, मालूमात लेना, इसकी जानकारी रखना बहुत बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश भोपाल 7 जन ब्लैक फंगस रोगी चिन्हट होइछंती। विशेषज्ञों मतरे कोविड रोगी माननकु अधिक मात्रा रे मेडिसिन दबा फल सेमानंक मध्यरु केतेकंक ठारे पार्श्व प्रतिक्रिया भाव में यही लक्षण देखा देउछि। 2 जन आक्रांतंक ठारे अस्त्रोपचार करा जायछि। सेमानंक मध्यरु जनकर 9टी दांत संक्रमित होइथिला, से सबु ओपाड़ी दिया जायछि। सेही भली अन्य जने रोगी ऑपरेशन बेले तांकर दृष्टि शक्ति हराइछंती। पाखापाखी 1.5 मास परे देश में निम्नमुखी होइछि कोरोना ग्राफ। तथापि कोविड गाइडलाइन, लॉकडाउन, साप्ताहिक शटडाउन एवं नाइट कर्फ्यू भली कटकणा को कोहल न करिबा पई निष्पत्ति नैछंती विभिन्न राज्य। महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्णाटक एवं राजस्थान रे 14 दिनिया लॉकडाउन चलिथिबा बेले दिल्ली समेत विभिन्न राज्य रे अवधि वृद्धि करा जायछि। 12 तारीख अर्थात बुधवार ठारू 10 दिनिया लॉकडाउन घोषणा करिछंती तेलंगाना सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। कानाडा परे अमेरिका कोरोना कबलरू 12 रु 15 वर्ष बयस वर्गर पिलांकु सुरक्षित रखिबाकू आगकू आसिला अमेरिका। एही बयस वर्गर पिलांक पई फाइजर टीका को अनुमोदन करिछि अमेरिका फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। सेबडे कोरोनार द्वितीय लहर भारत पई मारात्मक साब्यस्त होई सारिथिबा बेले विभिन्न राज्य रे छोट पिलांकु मध्य टार्गेट करूछि महामारी। पुणी संभाव्य तृतीय लहर छोट पिलांकु विशेष मात्रा रे टार्गेट करि पारे बोली वैज्ञानिक माने चेताई देलेनी। एभली स्थिति रे भारत कोन करिबा दरकार? Kids, children between the ages of 12 and 15 years of age. They're not yet eligible for a vaccine. The FDA scientists are currently reviewing the data to decide if and when to authorize that age range for vaccinations. The FDA and the FDA alone will make that decision. But today, I want American parents to know that if that announcement comes, we are ready to move immediately. किछि दिन तले एही सूचना देथिले अमेरिका राष्ट्रपति जो बिडेन छोट पिलांकु विशेष करी 12 रु 15 वर्ष मध्यरे बयसर पिलांकु कोरोना प्रतिषेधक टीका देबाकू अमेरिकार फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अनुध्यान करुथिला। आउ एबे याहकु मिलिछि ग्रीन सिग्नल। खूब शीघ्र देश रे एही बयस वर्गर पिलांकु बायोएनटेक रो फाइजर टीका दिया जिवो। Knowing how effective the vaccine has been in those 16 and older, that gives us reassurance. So we only need to study it and compare. अमेरिका रे 16 वर्ष बयसरु अधिक पिलांकु फाइजर टीका दिया जायछि, जहार प्रीमियर और बूस्टर डोज
12 ରୁ 15 वर्ष बयस मध्य पिलांकु दियाजिबो। ट्रायल अनुध्यान रे टीका सुरक्षित थिबा स्पष्ट होइछि। The safety profile as well as the immune response and most importantly the efficacy. The efficacy of the vaccine in 12 to 15 years old was essentially 100% and it was really quite safe. किछि दिन तळे कनाडा 12 ରୁ 15 वर्ष बयस मध्य पिलांक पई फाइजर टीका को अनुमोदन करितला आ एबे विश्व रे द्वितीय राष्ट्र भाबे अमेरिका ताहा करबा को जाउछि। तेबे भारत रे कोन हेबो? संभाव्य तृतीय लहर देश में गुरुतर भाव शिशु को टार्गेट करें वैज्ञानिक माने चेताई देइछन्ति। पुणी देखा गले द्वितीय लहर में देशर विभिन्न राज्य में शिशु संक्रमित होइछन्ति। एभली स्थिति में भारत कौन पदक्षेप नेबाकु जाउछि? फाइजर भली विदेशी टीका को भारत अनुमोदन करिबो ना कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन टीकार कराजिबो डेवलपमेंट एने कौन कहउछन्ति डॉक्टर सुनंतु। जो सेकेंड वेव आई है इसको हम लोग ने एनालाइज किया है और इसको हम लोग के जो हॉस्पिटलाइज्ड लोग हुए देखे गए हैं इसमें, तो उसमें जो फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव का डेटा कलेक्ट किया गया है ये हम लोग अगस्त के महीने से कलेक्ट कर रहे हैं और उसमें वी हैव सीन दैट ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड द सेकेंड वेव देयर इज नॉट मच एज डिफरेंस। द पीपल अबव द एज ऑफ 40 आर मोर वल्नरेबल फॉर द adverse outcome and the hospitalized mortality is anywhere between 9.6 to 9.7% in the hospitalized patients ka. That is this found when we compared the first wave and the second wave, and I have presented this in the PIB earlier also. And the second point is that we have found that the younger people are getting more involved because they have suddenly gone out and there are variants also prevalent in the nation which may be affecting the younger people as well. Covaxin has announced its trial that is 12 years and above, but less than 12 years still to announce their dates when they are going to start recruiting less than 12 years. So in nutshell, what we understand that pediatric vaccination is as important as an adult vaccine. It should be an integral part of whole vaccination. And it should be an integral part of, it should be combined with other vaccines which are being given in pediatric age group. That will make the whole program much more feasible and pragmatic. कोरोनार प्रथम लहर छोट पिलांकु अणदेखा करितला किंतु द्वितीय लहर किछि मात्रा रे संक्रमण करुथिबा बेले सबुठारु बेसी भय सृष्टि करुछि संभाव्य तृतीय लहर, जोंथि पई टीका उत्पादन करुथिबा कंपनी गुडीकु युद्धकालीन भित्तिरे टीका विकसित करबाकू पड़िबो आ सरकार को मध्य युद्धकालीन भित्तिरे निष्पत्ति और पदक्षेप नेबाकू हेबो। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। महामारी कोरोनारू जीवन बंचाइबा पाई प्लाज्मा थेरापी एक वरदान पलटिछि, किंतु राजस्थान रे संक्रमित रोगी को प्लाज्मा थेरापी कराइबा देशर सबुठु महंगा साब्यस्त हेउछि। सरकारी मूल्य भी देश में सबुठारु अधिक, जहाँ फल राज्य सरकार एही प्लाज्मा थेरापीर मूल्य ह्रास करबा किंबा मागणा अभियान चलाइबा नै दाबी होइछि।
राजस्थान में 1 यूनिट प्लाज्मार मूल्य 16,500 टका। पंजाब, दिल्ली और कर्नाटक रे रोगी को मागणारे मिलुछि प्लाज्मा। महाराष्ट्र रे 1 यूनिट प्लाज्मार मूल्य 5,500 टका। कर्नाटक रे प्लाज्मा डोनर को सरकार देउछंती 5,000 टका। एथिरो स्पष्ट हेउछि जे किछि राज्य सरकार रोगी को मागणारे किंबा कम मूल्य रे प्लाज्मा जोगाई सेमानक जीवन बंचाइबारे साहाय्य करूछंती, किंतु राजस्थान रे देखिबा को मिलुछि एहार ठीक ओलटा। सेतिपई एबे राज्य रे प्लाज्मा दर कम करिबा किंबा मागणारे देबा पई अभियान चलाइबा को दाबी होईछि। तेबे किछि ब्लड बैंक रे प्लाज्मार दर सामान्य कम रहिछि। कोरोना कन्वर्सन कोरोना प्लाज्मा की रेट जो है 16,200 ml पर ml किए थे, लेकिन यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए, एपिडेमिक को देखते हुए और गरीब मरीजों को देखते हुए हमने इसकी रेट जो है 16,500 से 12,000 तक की। हम 12,000 में ही कोविड प्लाज्मा दे रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि कोविड प्लाज्मा लोगों को मिले आसानी से, और इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। कोविड-19 से ग्रसित पेशेंट जो ठीक हो चुका है उसमें लगभग 2 से 3 हफ्ते के बाद में उस व्यक्ति में प्रचुर मात्रा में सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज की मात्रा उपलब्ध होती है। यह एंटीबॉडीज हम प्लाज्मा फेरेसिस के द्वारा उस व्यक्ति से लेते हैं और इसे ब्लड बैंक में इसे प्रोसेस करके जिस प्रकार से ब्लड चढ़ाया जाता है उसी प्रकार से हम जो कोविड-19 से सीरियस एवं क्रिटिकल रोग से ग्रसित होता है उस मरीज में इसे चढ़ाया जाता है, और इसे हम एंटीवायरल थेरेपी, स्टेरॉइड थेरेपी के अलावा जो कोविड-19 को पेशेंट्स में ठीक करने के लिए उपयोग में काम में लिया जाता है। सेपटे जयपुर सांगाने रे जड़े कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री को चिठी लिखी अन्य राज्य आधार रे प्लाज्मा मूल्य कम करिबा किंबा मागणारे रोगी को देबा पाई निवेदन करिसंती। कोरोना काल में बड़ी समस्या सामने आ रही है कि सबसे बड़ी बात आती है कि प्लाज्मा की। जब प्लाज्मा की डिमांड डॉक्टर करते हैं तो व्यक्ति बड़ी मुश्किल से प्लाज्मा की व्यवस्था करने के लिए लोगों से आग्रह करता है। प्लाज्मा वही व्यक्ति दे सकता है जिसका खुद पहले कोविड हो चुका है। पहले तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढना, उसके ग्रुप को ढूंढना और उसके बाद प्लाज्मा डोनेट करवाना। जब प्लाज्मा डोनेट हो जाता है तो जब ब्लड बैंक में लेने जाते हैं तो वह 16,500 रुपये इसके चार्ज किए जा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी से मांग करता हूँ कि जिस प्रकार से दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, अन्य राज्यों के अंदर ये प्लाज्मा बिल्कुल निःशुल्क दिया जा रहा है, वो व्यवस्था राजस्थान में लागू की जाए या एक नॉमिनल चार्ज उसका ले लिया जाए। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पूरे मामले में पहल करें और 16,500 रुपये जो प्लाज्मा के लिए लिए जा रहे हैं उसको तुरंत प्रभाव से बंद करें और आम जनता को राहत दें। देशर सबुठारु महंगा प्लाज्मा राजस्थान में मिलुछि, जहा फल विपद समय अनेक रोगी जीवन उपर यह भारी पड़ुछि। कोरोना के कहर के चलते जहां एक तरफ लोग शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है राजस्थान में सबसे महंगी प्लाज्मा थेरेपी की जा रही है। 16,000 रुपए से शुरू होने वाली राजस्थान की प्लाज्मा थेरेपी को लेकर के अब लोग सवाल खड़े करने लगे हैं कि अन्य राज्यों की तर्ज पर राजस्थान में या तो प्लाज्मा थेरेपी के दाम को कम किया जाए या फिर इसे पूरी तरह से निःशुल्क किया जाए। लवली वधवा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। कोरोना महामारी समय आउ एक हृदय विदारक घटना। गोटे झील 4 दिन भितर कोरोना रे निज बापा और मां को हराइला। मां और बापा अंतिम संस्कार पई कहारी साहाय्य मिलिला नहीं किंबा केही एथिरे शामिल हेले नहीं। आउ शेषरे निरुपाय होई से निजे पीपी किट पिंधी बापा मां को शेषकृत्य संपन्न करिसेंती। बिहार फारबिसगंज रे घटिछि एभली छाती तरा घटना। बिहार फारबिसगंज मधुलता गांव कोरोना महामारी समय एक हृदय विदारक घटना सामना को आछि। जड़े छोट झील मात्र 4 दिन व्यवधान में कोविड रे आक्रांत होइथिबा निज बापा और मां को हराइछि। कोरोना रे प्रथमे बापा एवं यार ठीक 4 दिन पर मार मृत्यु होइछि, किंतु कोरोना भय रे उभयक अंतिम संस्कार करिबा पई झीलटी को केही भी सहाय्य करि नथिले। टंका जोगाड़ करिबा पई जेतेबेले झीलटी बैंक गला सेठारु ताकू गाली करी बैंक कर्मचारी बाहर करदेले। पड़ोसी माने मध्य सहाय्य कले नाही। पैसा लेने के लिए गया,
बैंक से भगा दिया। हम लोग जाते थे पैसा उठाने के लिए, माँ बाप का इलाज कराने के लिए, बैंक वाला से भगा देता था, पैसा ले देता था। आज फिर बैंक वाला से मेरा हम लोग का साथ देता, आज माँ बाप मेरा जिंदा होता। केउठारू किंबा कहा पाखरु साहाय्य न पाई शेषरे निरुपाय होई झीटी निजे पीपीई किट पिंधि उभय बापा माँ को शव को पोती थिला। परवर्ती समय फोटो सोशल मीडिया रे वायरल होइथिला, जहा फल लोकों को हृदय विदारक घटना संपर्क में जना पड़िथिला। कोरोना रे पीड़ित हेबा परे चांदिनीर पिता और मातांकर चिकित्सा पूर्णियार एक घरोई हस्पिटाल रे चलिथिला, किंतु गरीब होइथिबारु चिकित्सा पई सेमानकु लोन नेबाको पड़िथिला। एपरिक निज घरे पाळिथिबा मेंढा को भी बिकिबाको पड़िथिला। टंका सरीजिबा परे सेठारु सेमानकु फारबिसगंजर सरकारी हस्पिटाल को पठाई दिया जाइथिला। हेले चांदिनीर मां को स्वास्थ्यावस्था अधिक गुरुतर हेबारु तांको अन्य हस्पिटाल को निया जाइथिला, हेले बाटरे ही तांकर मृत्यु हो जाइथिला। चांदिनीर बापा मां मरिबार 4 दिन पूर्वरु ही आरपारी को चली जाइथिले। विशेषज्ञ डाक्तर एवं भेंटिलेटर अभावरु तांको बापा मां को मृत्यु होइथिबा चांदिनी अभियोग करिसंती। एई मामला सामना को आसिबा परे क्षतिपूरण बाबद को प्रशासन तरफरु 4 लाख टंका तांको परिवार लोकन को दिया जाइछि। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एट नोडिया। कोरोना महामारी आहुरी भयंकर हेबारे लागिछि। द्वितीय लहर रे परिस्थिति अधिक खराब होइछि। सबुठी हाहाकार, सबुठी भयर परिवेश। कोविड रु जीवन बंचाइबा पई चलिछि अहरह संग्राम। एभली संगीन परिस्थिति भितरे भी आशा हराई नांती कोरोना वारियर। एबे भी सेमाने निज जीवन को बाजी लगाई निस्वार्थपर भावे संक्रमितों को सेवा करि चलिछंती। सबुकिछि ठीक होई जिबा आशा को उजागर रखिबारे प्रयास करुछंती। आज आमे एभली जणे कोरोना वारियर विषय जानिबा जे निज कष्ट को भूली अन्य मानक सेवारे निजकू करिछंती समर्पित। ट्विंकल कालिया उत्तर प्रदेश प्रतापनगर रो बासिंदा, जे हेउछंती दिल्ली रो प्रथम महिला एम्बुलेंस ड्राइवर। मुझे बता दीजिए तो मैं अपनी एम्बुलेंस ले सकूं, जो भी मुझे हेल्प चाहिए कर दूंगी। दुर्भाग्यवशतः से कैंसर रोग रे आक्रांत, किंतु एही रोग तांको भितरे थिबा परोपकार मनोभाव को दुर्बल करि पारि नाही। कोरोना समय रे अन्यन को सहाय्य करिवार मनोभाव तांकर एबे भी दृढ़ रहिछि। ट्विंकल मागणा रे दिल्ली रे 24 घंटिया एम्बुलेंस सेवा दिल्लीवासी को देई चलिछंती। केवल एतिकी नुहे, कोरोना रे जेउ व्यक्ति को मृत्यु हेउछि एवं सेमानक अंतिम संस्कार सेमानक परिजन भी करिबाकू चाहू नाहांती, सेमानक अंतिम संस्कार करिबारे से सहाय्य मध्य करूछंती। निज स्वामी को सह मिसी से एक हेल्प सेंटर भी खोलिछंती। प्रतापनगर रे थिबा निज घर तले एक टीम को नेई काम करूछि तांकर एही हेल्प सेंटर। हम लोग टोटल 10 से 12 लोग हैं। 2 टुकड़ियों में डिवाइड हो जाते हैं। जब कुछ ऐसा क्रिटिकल केस आता है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रभु खुद आके करवाता है, क्योंकि हमारी कोई हैसियत नहीं है कुछ करने की। ट्विंकल को एही हेल्प सेंटर द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर को प्रतिदिन हाराहारी 200 रु 250 टी कॉल आसुची, जेउथिरे कोरोना रोगी को हॉस्पिटल नेबा एवं मृतकों अंतिम संस्कार पई सहाय्य मगा जाउछि। से प्रत्येक कॉल रो उत्तर देबाकू प्रयास करंती एवं तांको पाखरे थिबा सीमित संबल अनुसार लोकों को सहाय्य भी करूछंती। समाज पई ट्विंकल और तांको टीम जेउ काम करूछंती से संपर्क रे तांको सह आम टीम आलोचना करुथिबा समय रे दिल्ली रो मयूर विहार रु सहाय्य पई एक कॉल आसिला, जेउठारे जणे 42 वर्षीय महिलांकर कोरोना रे मृत्यु होई जाइछि एवं तांको स्वामी एकुटिया मृत पत्नी को अंतिम संस्कार करिबारे सक्षम नाहंती। एही कॉल परे ट्विंकल संगे संगे ताको टीम सह तुरंत सही स्थान रे पहुंच जाइथिले। सोसाइटी वाले अंदर नहीं आने दे रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि कोविड पेशेंट है, तो इसीलिए वहीं पे करिए जो करना है। तो वो काफी परेशान थे। मेरे पास कॉल आया, मैं वहां जाके देख रही हूँ कि उनको क्या परेशानी और क्या मदद चाहिए, वो हेल्प करने में जा रही। ट्विंकल जी स्तन कैंसर सह लड़ुछंती, तांकर वर्तमान चिकित्सा भी चलीछि। तथापि से ए परिस्थिति को देखी भय करू नाहंती, कारण मानविकतार एही लड़ाई रे तांको सह तांकर पूरा परिवार रो समर्थन रहिछि। ट्विंकल को स्वामी हिमांशु को कहिबा कथा जे अन्य को सहाय्य करिबा द्वारा ट्विंकल को ध्यान निज रोग प्रति हटि जाउछि। बीमारी तब है
जब आप उसको विजुलाइज करते हो। मैं ये कर रहा हूँ और इनको साथ लेके कर रहा हूँ, उसके पीछे सिर्फ एक ये है कि इनका ध्यान इनकी खुद की समस्याओं के ऊपर, अपनी प्रॉब्लम्स पे जाना ही नहीं चाहिए। ट्विंकल निज टीम सहित मिसी आज पर्यंत 1000 रु भी अधिक कोरोना रोगी को हॉस्पिटल पहुंचाई सेमानक जीवन रक्षा करिसेंती। एथिसह पाखापाखी 100 जन रोगी अंतिम संस्कार मध्य करिसेंती। ट्विंकल को निजस्व 12टी एम्बुलेंस रही एवं निज स्वामी 12 जन टीम सदस्यों को नहीं परोपकार भली महत् काम करि चलिसेंती। चाहे वो अंतिम संस्कार है, चाहे हम हॉस्पिटल तक उसको पेशेंट को पहुंचाना है, जब वो अच्छे से पहुंच जाता है और जब वो लोग आते हैं फिर उसके बाद कहते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शायद प्रभु ने आपको हमारी उसके लिए मदद के लिए भेजा है। When our system has been challenged by pandemic, people like Twinkle Kalia are the real champions. The help being provided by her to those families who are in distress is extraordinary and exemplary. Given the fact her own fight with cancer is still going on, we must salute her and take inspiration as she battled to fight all together. One with corona for those people who are unknown to her, and second, of course, her own with cancer. With camera person Sumit Jagori and Umesh Sharma, this is Arun Dhanta for CNN News 18. पाणीपाग विज्ञान केन्द्र आकलन अनुसार राज्य में आसंता 14 तारीख सकाळ पर्यंत काल बैशाखीर प्रकोप जारी रहिबो। आसंता काली सकाळ 8:30 मध्य 15टी जिले में घड़घड़ी सह वर्षा वज्रपात सह सर्वाधिक 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन नहीं ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। ए जिलागुड़िक है बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, कंधमाल, बौद्ध, ढेंकानाल और मयूरभंज। आज दिनर सर्वोच्च तापमात्रा 6 डिग्री पर्यंत ह्रास पाइबा परे आसंता काली पुणी 5 डिग्री जाए वृद्धि पाइब। या परे तापमात्रा अपरिवर्तित रहिबा नै पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। अपरपटे कालबैशाखी वर्षा नहीं सतर्क सूचना थिबा जिलागुड़िक अलर्ट रहिबाकू जिलापालमानकू निर्देश दैछन्ती एसआरसी। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, तेज हवा, लाइटनिंग, इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी ऑलरेडी हो रहा है। कुछ एरिया में हुआ है, कुछ अभी कोस्टल एशिया में कुछ जगह में हो रहा है। तो कुल मिलाकर के अभी 24 आवर्स में मेनी प्लेसेस में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, लाइटनिंग, तेज हवा 40 to 50 किलोमीटर पर आवर, कुछ एरिया में 50 to 60 भी जा सकता है। और हमारा हेवी रेनफॉल भी होने का चांसेस है। कोस्टल ओडिशा, मयूरभंज, कंधमाल, ढेंकानाल, बौद्ध डिस्ट्रिक्ट का अंदर में एक तो जगह। फिर काल थंडर आसुची बात्या तौक्ते 2021 प्रथम बात्या अरब सागर सृष्टि हेबा संभावना रही। आसंता 16 रे अरब सागर बात्या सृष्टि हेबा नै पूर्वानुमान करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। आसंता 14 तारीख में दक्षिण पूर्व अरब सागर लघुचाप सृष्टि होई बात्यार रूप नहीं पारे। 14 तारीख सकाळे लघुचाप सृष्टि हेबा परे अधिक घनीभूत होई उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिब। प्रभाव रे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक रे वर्षा सह पवनर पूर्वानुमान करिछि विभाग। वर्षा को दृष्टि रखी मे 13 रे लाक्षाद्वीप पई येलो एवं 14 तारीख पई ऑरेंज अलर्ट जारी करा जायछि। समसरिछि आज फोकस पॉइंट खबर एतिकी। नमस्कार।